लोग कहते हैं कि किया करेंट जो है XL6 और अर्टिगा जो मारुति की है उनका कंपटीशन है। मुझे लगता है कि इसमें उनसे ज्यादा जगह है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पीछे तक ये फीचर लोडेड है, इसलिए इसके पैसे भी ज्यादा लगते हैं। लोग कहते हैं कि यार अगर हम इतने पैसे खर्च ही रहे हैं थोड़े और डाल के इनोवा क्रिस्टा ले लेंगे। क्रिस्टा में आपको सिर्फ डीजल मैनुअल आएगा। क्रिस्टा में भी कभी कभी मुझे इतनी जगह नहीं लगती है और ये उससे सस्ती भी पड़ जाती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर 21-22 लाख खर्च किया अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है, फीचर लोडेड है, अच्छे क्वालिटी की है, और इनोवा आई क्रॉस पे अगर आप 37 लाख खर्च रहे हैं, उसके बाद भी 1 साल तक अगर आपको गाड़ी मिलने नहीं वाली है, तो शायद इस पे पैसे बचा लेने चाहिए। क्योंकि 6'1" के पीछे 6'1", उसके पीछे 6'1" अभी बैठ के दिखाया मैंने। पैसा तेरा बाप देगा। भाई स्पेस की तारीफ तो मैं कर चुका हूँ, गाड़ी की बहुत बैठ के भी दिखा दिया। क्वालिटी मुझे लगता है इसके प्लास्टिक की क्वालिटी से मैं जेन्युइनली बहुत इंप्रेस्ड हूँ। देखिए यहाँ भी मुझे सनब्लाइंड मिल गया, यहाँ मुझे स्मार्ट प्योरीफायर मिल रहा है, एयर प्योरीफायर जो आजकल बहुत जरूरी है। दिल्ली वाले जरूर उस पर ध्यान दें, जैसे मुंबई वालों की भी हालत बहुत खराब है। यहाँ मुझे एक ईटिंग शेल्फ मिल रहा है, ईटिंग ट्रे मिल रहा है। आगे आप डैशबोर्ड की तरफ अगर देखें तो इतना ब्यूटीफुल लगता है मुझे द फैक्ट कि इसमें इतने सारे कलर की वेरिएशन है। पियानो ब्लैक पहले तो है इसमें, जिसमें थोड़ी सी है ना ट्रीटमेंट है। फिर उसके नीचे अच्छे क्वालिटी का हार्ड प्लास्टिक है। फिर नीचे मुझे कुछ क्रोम के लाइंस दिख रहे हैं जो डिजाइन को एनहांस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे बेज जो है अच्छा प्लास्टिक दिख रहा है। इसमें उन्होंने खर्चा किया वो दिखाई दे रहा है। तो व्हेन यू गो फॉर द टॉप एंड ऑफ दिस कार यू डू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। गाड़ी का रेयर कैमरा बहुत अच्छा है। मेरी Hyundai Venue N-Line में भी एक अच्छा कैमरा है, और क्योंकि ये उसी फैमिली की गाड़ी है मैंने नोटिस किया है खासकर रात को इसके कैमरा की रेजोल्यूशन बेहतर है। या तो कैमरे के वहां से एक लाइट जाती है जिसकी वजह से हमें बेटर पिक्चर आ रही है। फीचर्स की बात करूं तो एम्बिएंट लाइटिंग आपने इस गाड़ी की देखी होगी, कस्टमाइज कर सकते हैं आप उसके कलर को। सो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो डोर हैंडल्स के अंदर एक रिसेस होता है, थोड़ा एक निकनैक्स रखने को, उसमें भी वो लाइट दिखाई देती है। तो अगर आपने कुछ सामान वहां रखा है तो आप वहां भूलेंगे नहीं, क्योंकि कलरफुल लाइट उसमें भी पड़ रही होगी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इस गाड़ी में है, लेकिन जस्ट लाइक एनी Hyundai किया कार, जब स्क्रीन आपको बड़ी मिलती है तो आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता है। वो भी USB-A का आपको एक अलग केबल लेना पड़ता है, उसका खर्चा करना पड़ता है। बट इट वर्क्स नाइसली, द स्क्रीन इज वेरी नाइस, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। वायरलेस चार्जर दिया है तो फिर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का अपग्रेड भी आना चाहिए। मारुति के लाइनअप में वो ऑलमोस्ट आ चुका है। एक टिपिकल MPV की तरह इसमें बहुत सारे कभी होल्स एंड स्टोरेज स्पेसेस हैं। देखिए यहाँ वायरलेस चार्जिंग से अगर मैंने अपना फोन निकाला, यहाँ पे भी किसी और का फोन रख सकते हैं। यहाँ 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। यहाँ मैंने हैंडरेस्ट ऊपर किया, यहाँ पे अगेन थोड़े से अभी निकनैक्स रखने की जगह है। इसे मैं निकाल दूँ तो अंदर और बहुत बड़ा रिसेस है। स्टोरेज की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। इनफैक्ट डोर्स भी अगर आप देखेंगे तो उनमें 3-3 1 लीटर की बॉटल एक साइड पे स्टोर होती है, विच इज जस्ट अमेजिंग। साथ में ये देखिए यहाँ पर अलग से अगर आपको आपकी कोई कॉफी, कोई ड्रिंक रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर एक और टिकट कम चिलर होल्डर है हमारे पास, देखिए ये भी हो जाता है। तो जगह भर भर के दिया है भाई, मतलब प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट में ये गाड़ी किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं। आखिरी सीट में भी अगर आप बैठे हैं तो आपको अपने AC वेंट्स अच्छे मिलते हैं जो अच्छी खासी हवा की थ्रो देते हैं। आपको जो है अपने कप होल्डर्स की स्पेस मिलती है, आपको अपने चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। सीट का जो है रिक्लाइन एंगल मिलता है अच्छा खासा, अपने खुद के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और उसके बाद भी थोड़ी सी बूट स्पेस रह जाती है। 216 लीटर विद ऑल द सीट्स अप, यानी अगर आप अपने फैमिली के साथ 1-2 दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो आप 2-3 बैग्स वहां फिट कर सकते हैं। और उन सीट्स को डाउन कर देंगे तो द बूट कैपेसिटी गोज बस 650 लीटर्स हो जाती है वो। दैट्स रियली नाइस। और जो एक मोड जिसकी वजह से मैं और मेरा एडिटर बहुत खुश है, इतनी धूप कड़कड़ाती जो है उसमें हम शूट कर रहे हैं, और वो है फ्रंट सीट्स की वेंटिलेशन। मुझे ये सारी कंपनीज को कहना है कि अक्सर जो ऐसी गाड़ी लेते हैं, कई बार जो शॉफर ड्रिवन होते हैं, उन्हें बैक सीट्स में सेकंड रो में भी वेंटिलेशन की जरूरत होती है, तो प्लीज वो प्रोवाइड करें। अभी कुछ लग्जरी कार्स में आने लगी है, मुझे लगता है कि कंपनीज लाइक किया एंड Hyundai कैन डू दैट। आई लव द फैक्ट दैट इस गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जब इतनी लंबी गाड़ी होती है, जब आप टाइट स्पेसेस में निकाल रहे होते हो। बाय द वे ये गाड़ी जो है पार्किंग में से निकालना डालना बहुत आसान है, बिकॉज बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली पार्क होती है। ना वो सीइंग मैं 3-पॉइंटर टर्न्स भी ले रहा था, जब यू टर्न्स ले रहा था, टर्निंग रेडियस से मैं काफी सरप्राइज था। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मेरे बहुत काम आए। मुझे ऐसा लगता है 6 एयरबैग्स के साथ गवर्नमेंट को फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स भी अच्छे खासे कंपलसरी कर देनी चाहिए गाड़ियों पे, छोटी हो या बड़ी। अक्सर जो MPVs होती है, 7 सीटर्स होती हैं, उनमें लास्ट रो में जाने के लिए आपको इस सीट को जो एक ऐसे एक नॉब आता है साइड में, उसे डिप्रेस करना पड़ता है, फिर उसको से टम्बल करना पड़ता है। इसमें एक ऐसा बटन दिया हुआ है जिसे आप दबाते हैं और वो एक बार में ट्रुक ऐसे हो जाता है।
तो मुझे अच्छा लगता है। इट्स मेकिंग द होल थर्ड रो एक्सपीरियंस कन्वीनियंट। जब वैसे भी स्पेस अच्छी है तो वहाँ एक अडल्ट बैठ सकता है। गाड़ी का जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, अक्सर बाकी गाड़ियों में वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। मैंने कुछ BMW मर्क्स में भी स्ट्रगल किया, पर इसमें वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा था। आई वाज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज कि जब मुझे फट से निकलना था एक ट्रैफिक सिग्नल से, जैसे मैंने ब्रेक से पाँव उठाया, एक्सीलेट, इमीडिएटली गाड़ी को टेक ऑफ। फॉर अ बिग कार लाइक दिस इट वाज क्वाइट कमेंडेबल। आई थिंक अ लिटिल क्रेडिट शुड गो टू दैट इंजन ऑल्सो, क्योंकि वो फट से रिस्पॉन्ड करता है। अब ये बोस का साउंड सिस्टम, आई मीन अच्छा है, ठीक है, बोस लिखा हुआ अच्छा दिखता है, लेकिन मैंने बेहतर साउंड एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज बिल्कुल बोस के लेवल का साउंड इसमें नहीं है। इसका म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये स्क्रीन जो है, थोड़ा सा इसका एंगल ऐसा है ना कि धूप में थोड़ी सी शाइन करती है, ऐसे वो शाइन करती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रीड नहीं कर पाता, एवरीथिंग इज रियली ब्राइट एंड नाइस। हल्का सा एंगल अगर ड्राइवर की तरफ होता, थोड़ा सा और बेहतर होता, निट पिकिंग बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट हो जाता। प्लस इसके जो बटन्स हैं वो नीचे टच वाले हैं, थोड़े और टैक्टाइल देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी वेन्यू में भी है, एकदम लेटेस्ट गाड़ी है, उसमें जो टैक्टाइल होते हैं ना, तो वो आप बिना देखे भी थोड़ा टच फील करके कर सकते हो। द प्रॉब्लम विद दिस कैमरा इज, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट एट दिस मनी हमें 360 डिग्री कैमरा क्यों नहीं मिल रहा। तो खैर मेरे लिए 360 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत लोगों के लिए हो जाता है। अभी तक इंडिया में जो गाड़ियां आ रही हैं उनके 360 कैमरास उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन 360 डिग्री कैमरा लोगों को चाहिए। अगर आप स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे देखें तो आपको ADAS नहीं मिलेगा। ADAS चाहिए पब्लिक को इतना पैसा खर्च के, क्योंकि अब इंडिया वेन्यू में भी आ गया है, किया में, मतलब आई एम श्योर सेल्टॉस में भी आ जाएगा बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो। तो अगर इसमें ADAS नहीं है तो बहुत बड़ा मिस है लोगों के लिए। इतनी महंगी गाड़ी में आपको मैन्युअली सीट हाइट एडजस्ट करना पड़ता है, आपको पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट हाइट एडजस्ट नहीं मिलता है। और इन सीट्स का थोड़ा सा लंबर सपोर्ट भी कम है, तो यहाँ पर हल्का सा मुझे लंबर सपोर्ट थोड़ा सा कम लगता है। बहुत बुरा नहीं, सीट्स वैसे कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड है, अच्छी चौड़ी है, मेरे जैसे इंसान को फिट कर रही है। हल्का सा लंबर सपोर्ट और होता ना, मजा आ जाता। और ये दिस इज अ मिस। जो वेन्यू में आ रहा है वो करेंस में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। एक और नेगेटिव आपको बता दूं, कितना पावरफुल टर्बो इंजन होता है, तो जब ट्रैफिक में होता है तो बहुत माइलेज खाता है। तो मैंने लोएस्ट 6.5 देखा, उससे नीचे आ ही नहीं रहा था, इतना ट्रैफिक में मैं अटका था, शायद 4 का माइलेज भी नहीं मिला होगा, लेकिन खैर अब है तो है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इस गाड़ी का शेप। ये गाड़ी मैंने बहुत लोगों को मेंशन किया कि ये गाड़ी कंसिडर कर लो, उन्हें इस गाड़ी की लुक पसंद नहीं आती। अगर आप साइड से देखें, बिकॉज टायर्स भी थोड़े छोटे हैं, तो ये गाड़ी थोड़ा वैन वाला फीलिंग ज्यादा देती है, रादर देन लाइक अ बुच SUV। थोड़ी वो वैनिश ज्यादा लगती है, MPV-ish। ठीक है, वो MPV के कॉम्पिटिशंस के लिए बनी है, लेकिन फिर भी लोगों को आगे की ग्रिल थोड़ी ऐसे नॉट सो हैपनिंग लगती है। मुझे एक चीज इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव देते हुए भी पॉजिटिव बोलनी है, इसमें द अमाउंट ऑफ क्रोम दैट इज यूज इज जस्ट राइट। वो ओवरडन क्रोम नहीं है, सही सही जगहों पे है, आगे और पीछे के ग्रिल्स पे भी। टायर्स की मैं बात करूं, जो टायर्स छोटे हैं, ड्राइविंग करते वक्त उनका एक बहुत बड़ा नेगेटिव भी निकलता है और बहुत बड़ा पॉजिटिव भी, लेकिन याद रखिएगा इसके टायर्स इस पे छोटे लगते हैं। आपको याद है मैं नेगेटिव बता रहा था, तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव है इसके 16 इंच के टायर, वो अब पता चलेगा जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं। इस गाड़ी का पूरा लेंथ आपको समझ में आता है। अब गाड़ी बड़ी और लंबी तो स्कॉर्पियो भी है, उसका साइज मुझे कभी महसूस नहीं होता था, इसमें होता है, बिकॉज ये वो 3 बॉक्सेस की तरह बनी हुई है, A, B and C। हाँ, बट आप थोड़ी देर बाद अच्छे से इसके साथ सेटल हो जाते हो। इनफैक्ट मैं इसकी खास बात बताने जाऊंगा, मैंने कुछ यू टर्न्स लिए हैं और 3 पॉइंट टर्न्स लिए हैं, जहां मुझे लगा नहीं था गाड़ी इतनी इजीली मनूवर हो जाएगी। वो इस गाड़ी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब आप इस गाड़ी में ब्रेकिंग करते हैं तो इसके 16 इंच के टायर्स की ग्रिप उतनी नहीं है, थोड़े से छोटे हैं वो गाड़ी के लिए। हाई स्पीड से जब आप ब्रेकिंग करते हैं, गाड़ी थोड़ा सा नोज डाइव करती है, हल्का सा आपको लगता है कि थोड़ा पहले और ब्रेक करना चाहिए था। If planning to buy this car, please get into that habit। इस गाड़ी का सबसे मीठी पार्ट है इसका इंजन। वो 158 हॉर्स पावर वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज ब्यूटीफुल पेट्रोल इंजन विद 253 Nm ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी के साथ उसकी ड्राइवेबिलिटी इतनी अच्छी है कि गाड़ी फटाफट स्पीड पकड़ने लगती है। इतनी लंबी, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद ये जब आप हाईवे पे एक अच्छी स्पीड पे सेटल डाउन हो जाते हो तो 1200-1300 RPM पे ये 60-70 पे इजीली चल लेती है। मतलब इंजन में जान है। और 1700-1800 RPM पे आपको इतना अच्छा टॉर्क फील होता है एक डीजल इंजन की तरह, कि वो इस इंजन का जो है और निखार देता है। यही कॉम्बिनेशन मुझे वर्ना में इतना पसंद नहीं आया था, यही DCT गियर बॉक्स, यही टर्बोचार्ज इंजन, लेकिन इस गाड़ी में वो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करते हो, राइड के बारे में मैं खास बताऊंगा। इनिशियली आपको लगता है कि शायद इसकी राइड स्टिफ है, लेकिन जैसे गाड़ी हल्की सी स्पीड पिकअप करती है, राइड इतनी फ्लैटन हो जाती है,
इतनी मच्योर हो जाती है कि उसके बाद सिर्फ रोड के खराब हिस्से या शार्प जॉइंट्स ही आपको फील होते हैं, उसके सिवाय कुछ फील नहीं होता। तो कार ओवरऑल एज अ पीपल्स कैरियर बहुत कंफर्टेबल है। हैंडलिंग के बारे में बोलना चाहूंगा, स्टीयरिंग इज डिसेंट, इट्स लाइट, इट्स वेरी सिटी फ्रेंडली, इट्स ओके ऑन अ हाईवे, इट्स नॉट लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ हाई स्पीड टर्न्स विद दिस स्टीयरिंग। द कार इज कैलिब्रेटेड कि हाँ भाई थोड़ा बहुत इसमें बॉडी रोल तो आएगा क्योंकि राइड भी थोड़ी सी मच्योर है इस गाड़ी में। खासकर मैंने देखा जब ए पिलर्स इतने पतले थे उसके बावजूद इसका NVH इतनी अच्छी तरह जो है मैनेज्ड है, और ए पिलर पतले होने की वजह से आपको बाहर का व्यू बहुत अच्छे से दिखाई देता है। गाड़ी ओवरऑल चलाने में वाकई में अच्छी है। आई कैन कॉल दिस अ ब्रिस्क, अ फास्ट कार। इट्स नॉट अ वेरी शार्प कार लाइक आई यूजुअली टेल पीपल, बट ये गाड़ी चलाने में आपको बहुत मजा आएगा। बट ये इंजन और इस गियर बॉक्स के साथ द 1.5 लीटर टर्बो एंड द 7 स्पीड DCT वाकई में इस गाड़ी में एक जान डाल देते हैं। सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, 6 एयरबैग्स, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह फीचर पैक्ड है, चलाने में डिसेंट है, एक बहुत ही अंडररेटेड पीपल्स कैरियर है।